बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं डिस्कशन और सेंटेंस कंप्लीशन के सेंटेंसेस हमारे सामने मौजूद हैं और ये आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। 2021 का एक क्वेश्चन है, तो ये पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना डेफिनेटली बड़ा ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद हो जाता है उन सब बच्चों के लिए जो कि अपना एनईडी का टेस्ट देने जा रहे हैं। ठीक है ना, उन सब बच्चों के लिए बड़ा यूज़फुल हो जाता है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो कन्फ्यूजन की दो वजूहत होती है, एक तो कंसेप्ट का वीक होना और दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस होना। तो भाई इन सेंटेंस को ऑब्जर्व करके, इसको वीडियोस के अंदर देखकर आप ना सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बना सकते हैं, बल्कि उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए छात्रों का प्रैक्टिस जोन मौजूद है, भरपूर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपका बहुत बहुत फायदा इंशाल्लाह टेस्ट में होने वाला है। तो जनाब चलते हैं डिस्कशन में। इफ यू वांट टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक, अगर आप हैवी ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते हैं, यूज ऑल्टरनेटिव रूट्स इस्तेमाल करें। स्टीयरिंग क्लियर ऑफ द डैश रोड इनसाइड टाउन। क्या करें भाई? स्टीयरिंग क्लियर, दूर रहिए, फासला रखिए, वहाँ से हट जाइए, ऑफ द डैश रोड इनसाइड टाउन। अच्छा भाई, क्या अब इन्होंने हिंट दिए ना, इफ़ यू वांट टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक। अब होता यह है कि जो मरकज़ी शाहराहें होती हैं, मेन रोड्स होते हैं, उस पर हैवी ट्रैफिक होता है, मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं लोग? ऑल्टरनेटिव को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ़ यू वांट टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक, मेन रोड्स को अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो क्या करें? ऑल्टरनेटिव रूट्स को इस्तेमाल करें। स्टीयरिंग क्लियर ऑफ द डैश रोड्स, डैश रोड से आप अपनी गाड़ी को दूर रखिए। ठीक हो गया? कौन से रोड से? मेन रोड से। सेकेंडरी रोड पे तो जाना है। मेन MENE मरकजी का, अहम का सेंस नहीं देता। एडिबल नहीं सर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सेंटेंस के लिए करेक्ट एक आंसर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेंटेंस कंप्लीशन का और 2021 में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है भाई, तो क्या कहने? द व्हीकल इज डैश फॉर द हैफ्टी लोड्स दे नीड टू सपोर्ट। द व्हीकल इज डैश फॉर द हैफ्टी लोड्स दे नीड टू सपोर्ट। ओके सर, क्या कह रहे हैं कि जनाब उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। सपोर्ट उन्हें, दे नीड टू सपोर्ट, यानी कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, सहारा चाहिए होगा। अब सहारा कब चाहिए होता है? जब हम किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा अहलियत नहीं रखते या हमारे अंदर उस काम को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं है, तो हम किसी से सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं। तो सर यहाँ पे कह रहे हैं द व्हीकल इज डैश, व्हीकल क्या है? डैश है। हैफ्टी लोड्स के लिए, बेतहाशा वजन के लिए जो व्हीकल है वो डैश है और उन्हें सहारा चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगी। तो ये हिंट है, समझ में आ रहा है सेंटेंस। द व्हीकल इज मीट, MEAT नो। इनएडिक्वेट हो सकता है। मीट MEET नहीं सर, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। डिलीशियस मेक्स नो सेंस। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है। इनएडिक्वेट के मतलब क्या होता है? इनसुफिशिएंट होना, ना काफ़ी होना। ठीक है ना, इनएडिक्वेट की मीनिंग्स क्या होते हैं? इनसुफिशिएंट, यानी लोड बहुत ज़्यादा है और गाड़ी जो है वो इतना लोड नहीं उठा सकती, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए। ठीक हो गया? तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कैरी वॉज सो डैश आफ्टर वर्क। कैरी वॉज सो डैश, बहुत ज़्यादा डैश हो गई थी काम के बाद। शी फॉल अस्लीप फुली क्लॉथ इन बाथटब, यानी कि वो बाथटब में ही सो गई। अब अगर हम अपनी एक नॉर्मल रूटीन से हटकर एबनॉर्मल बिहेव करने लगे तो उसकी एक वजह ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सही ना, पूरे दिन की मसरूफियत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, फिजिकल वर्क था, तो बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही, तो हम थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे करें शी फॉल अस्लीप फुली क्लॉथ इन बाथटब, बाथटब में ही सो गए फुली क्लॉथ। ठीक है ना, ये कह रहे हैं। तो सिर्फ कैरी वॉज सो डैश, अब क्या होना चाहिए इसके लिए? जाहिर सी बात है, थकन का, थकावट का सेंस जो है वो यहाँ पर बड़ा कॉमन है। तो सर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, BEET नहीं सर, ऑप्शन बी बीट। ऑप्शन बी एनर्जेटिक नहीं सर, एनर्जेटिक तो नहीं होगा। सी सिक नहीं सर, सी सिक का तो कोई हवाला नहीं है सर। बीट के मतलब टायर्ड के होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड के होते हैं, थके हुए होने के होते हैं। ठीक है ना, बीट के माने होते हैं कोई ऐसा कोई शख्स जो कि शदीद मेहनत के बाद थक हार चुका हो, जिस्म टूट रहा हो। ठीक है ना, तो टायर्ड हम इसके लिए बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सेंटेंस है द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश हिज मिस्टेक। टीचर ने उसे कहा कि वो अपनी मिस्टेक को डैश करे। क्या करे? एक्सपेक्ट करे, तवक्का करे नहीं सर। एक्सेप्ट करे, मान ले, यस सर। एस्पेक्ट जाविये को कहते हैं, नज़रिए को कहते हैं नहीं सर, ये भी नहीं है। इंस्पेक्ट का मतलब होता है खोज लगाना। भाई उसने गलती की है तो वो अपनी गलती को तस्लीम करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, ACCEPT मान लेना, एग्री करना। ठीक है, ये माने हैं इसके। सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
It seemed dash been snowing, but we knew it was only some wild white dust that had covered the whole town. It seemed dash been snowing. ऐसा लगता है कि बर्फबारी हुई है, मगर हमें पता है it was only some white dust. मगर हमें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डस्ट है, सफ़ेद रंग की एक गर्द है, that had covered the whole town, जिसने पूरे के पूरे टाउन को कवर कर लिया, यानी कि स्नो नहीं हुई है, बर्फबारी नहीं हुई है, ऐसा लगता है. इट सीम के बर्फबारी हुई है या बर्फबारी होती रही है. सेंस ये दे रहे हैं सर. ऑप्शन ए, इट सीम्ड लाइक इट हैज बीन स्नोइंग. ऑप्शन बी, इट सीम्ड इफ इट हैड बीन स्नोइंग. सी के बाद, ऑप्शन बी के बाद सी, इट सीम्ड एज इट हैड बीन स्नोइंग. ओके. ऑप्शन डी, इट सीम्ड एज इफ इट हैड. सर एज भी लिख रहे हैं और इफ भी लिख रहे हैं, तो दोनों की इकट्ठा होने की कोई वजह सेंटेंस में नहीं बनती है. ठीक है जी, ऑप्शन डी तो नहीं है सर. सी, एज इट हैड बीन इस्तेमाल होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल भी होता है, बिल्कुल होता है सर. यहाँ पे स्नोइंग कह रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंस यहाँ पर मौजूद है. ठीक है ना. तो एज इट हैड बीन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर. ऑप्शन बी, इफ इट हैड बीन, ये क्यों नहीं हो सकता सर? इफ तो हम अगर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं ना, यानी हम सेंस दे रहे होते हैं कि अगर ये काम हुआ, तो हम अगर वाली तो बात ही नहीं कर रहे. हम तो कह रहे हैं ऐसा मालूम होता है, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि बर्फबारी हुई है. सही ना, बर्फबारी हुई है, ऐसा लगता है. अब हम सुबह उठते हैं तो सड़कें भीगी होती हैं, तो ऐसा लगता है बारिश हुई है, जबकि बारिश नहीं होती, वो सुबह की ओस पड़ चुकी होती है ज़मीन पर, रोड्स पर, तो वो गीले हो रहे होते हैं. ठीक हो गया. तो ऐसा लगता है, सेंस ये कह रहे हैं, अगर वाला सेंस नहीं है. तो भाई ऑप्शन बी नहीं होगा. लाइक इट हैज, इट सीम लाइक इट हैज बीन स्नोइंग नहीं सर, टेंस के एतबार से ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा एज इट हैड बीन स्नोइंग, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है. देयर इज नो पॉइंट डैश द किड्स, दे आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स. अब यहां पर आपको पूरी हिंट दे रहे हैं. दे आर ओल्ड इनफ, वो इतने बड़े हो गए कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं. दे आर ओल्ड इनफ to look after themselves. ठीक है सर. There is no point dash the kids. Option A, to worry for. B, to worry about. C, in worrying for. D, in worrying about. सर अब देखिए, हमें दो ऑप्शन में जो है ना वो इन्फिनेटिव नज़र आ रहा है और दो ऑप्शन में हमें जेरंड नज़र आ रहा है. अब ये बात मालूम है कि सर जब कभी भी हम वर्क के बारे में रीजनिंग फैक्टर शो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर हम जो है वो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम किसी जगह पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर हम जो है वो जेरंड लगाते हैं. सिंपल है साइंस. ठीक है ना. तो अच्छा, ऑप्शन अभी देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा. देयर इज नो पॉइंट डैश द किड्स, टू वरी फॉर किड्स. ऑप्शन बी, टू वरी अबाउट किड्स. सर हम बच्चों के बारे में फिक्रमंद होते हैं कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, वो जो है ना वो सही जगह पर जा रहे हैं नहीं जा रहे, उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा. बच्चों के बारे में परेशान होते हैं. ठीक है, बारे में, उनकी तफसील के हवाले से, उनकी डिटेल के हवाले से हम थोड़ा सा फिक्रमंद होते हैं. तो सर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी होना चाहिए. ऑप्शन बी होना चाहिए. फॉर तो डिपेंडेंस को शो करता है. फॉर यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है, फॉर तो डिपेंडेंस को शो करता है. ठीक है ना. ऑप्शन सी, इन वरिंग. सर जेरंड वाले तो ऑप्शन नहीं आएंगे, जेरंड का काम नहीं है. जेरंड यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ना तो ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है ना ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो ये तो आएगा ही नहीं ना. फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, जेरंड नाउन नहीं आएगा भाई. ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है.